अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो मोस्ट सजेस्टेड एक क्रिकेटर के ऊपर, द कंसिस्टेंसी ऑफ विराट कोहली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी विराट कोहली। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी। हम जीतेंगे। जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर कंसिस्टेंसी के लिए टैलेंट सबसे ज़रूरी होता तो रोहित शर्मा ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। अगर एटीट्यूड ज़्यादा ज़रूरी होता तो रहाणे विराट कोहली से ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। अगर गेम की समझ ज़्यादा ज़रूरी होती तो एमएसडी ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। अगर गेम के प्रति पैशन ज़्यादा ज़रूरी होता तो युवी पाजी विराट कोहली से ज़्यादा कंसिस्टेंट होते। आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस के मैच में 55 गेंदों में 109 रन बनाने के बाद कोहली साहब कहते हैं, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मोर लाइक ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। वे आगे कहते हैं कि अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो अपनी ट्रेनिंग, फूड हैबिट्स और बैटिंग हैबिट्स के साथ बोरिंग होना पड़ेगा। दोस्तों आप कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज, जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तब आपकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है, क्योंकि आप पर भरोसा किया जा सकता है कि भाई ये हर दिन काम करता है, आज भी करेगा। भले ही इसको ज़्यादा पैसे या ज़्यादा समय देना पड़े, लेकिन इस पर भरोसा तो किया जा सकता है। दोस्तों हम सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर सीक्रेट ढूंढ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी और सफलता की कोई चाबी मिल जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी रिजल्ट है बोरिंग और डेडिकेटेड हार्ड वर्क का। लेकिन विराट कोहली के उपलब्धि और प्रयास को केवल हार्ड वर्क नहीं कह सकते। आइए इसकी परतें खोलते हैं। एक इंटरव्यू में विराट कहते हैं कि अगर आपने हार मान ली, आप रुक गए तो सफ़र खत्म। गिरकर उठने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही क्या है। विराट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और सक्सेस असल में बोरिंग है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें बार बार करनी होती हैं। आप सोचेंगे कि आज स्ट्रेचिंग नहीं करते, कल की प्लानिंग आज रात नहीं करते, विजुअलाइजेशन कल कर लेंगे, आज सुबह बोरिंग ब्रेकफास्ट की जगह कुछ और खा लेते हैं, एक दिन से क्या होता है। तो इसमें कोई शक नहीं जब विराट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, इसलिए कठिन है। वे आगे कहते हैं कि अगर आप किसी प्रो गोल्फर को देखेंगे तो वह एक ही शॉट हर दिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रेशर के समय में यही प्रैक्टिस काम आती है। कभी कभी प्रो गोल्फर एक बार में 200 से 400 शॉट प्रैक्टिस करते हैं, वो भी हर शॉट पूरे ध्यान से। दोस्तों इसी बात से अगले पॉइंट पर आते हैं। विराट कहते हैं कि कुछ भी करते समय, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड, आपका इरादा यानी इंटेंशन सही होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 400 शॉट की प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तक आप हर शॉट पर सुधार करने का इरादा नहीं करेंगे, तब तक ना कंसंट्रेशन होगा, ना इम्प्रूवमेंट, और फिर ना होगी कंसिस्टेंसी। मेहनत करते करते विराट एक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं कि अब मैं किसी को खुश या नाराज़ करने के लिए कुछ नहीं करता। अगर मेरा इरादा साफ है और मेरा इंटेंशन सही है कि मेरा गेम बढ़िया हो जाए, तो रास्ता अपने आप बन ही जाता है। रास्ता बनने से अगले पॉइंट की बात करते हैं। सौरव गांगुली एक इंटरव्यू में कहते हैं, मेरे दोस्त ने विराट को ट्रेनर के साथ जिम में जाते हुए देखा। वो अभी अभी वाइजैक टेस्ट में 167 रन्स की लंबी पारी खेलकर आ रहे थे। गांगुली कहते हैं कि मेरे दोस्त जो खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, वो विराट कोहली से पूछते हैं, अभी आपने 6-7 घंटे बैटिंग की है, अभी आप जिम क्यों आए हो। तो विराट कहते हैं कि मैं 167 जैसे स्कोर्स को टेस्ट डबल टन्स और ट्रिपल टन्स में बदलना चाहता हूँ। ये केवल तभी हो सकता है जब मैं थकी हालत में भी वर्कआउट कर सकूँ। इस स्थिति में मैं अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं तोल पाऊंगा, और तभी मैं सही मायनों में लंबी इनिंग्स के लिए तैयार हो पाऊंगा। विराट कहते हैं कि मैंने अपना गेम और शरीर किसी से बेहतर या अलग बनने के लिए नहीं बदला। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के टूर में मैंने महसूस किया कि क्रिकेट का टेम्पलेट बदल रहा है। एक टीम एक टेस्ट मैच में आधे ओवर्स के हिसाब से औसतन 225 ओवर्स बॉलिंग करती है। उन्होंने 4 टेस्ट मैच में यानी
करीबन 900 ओवर्स में लगातार अच्छी बॉलिंग की। हमको मारने के लिए बॉल नहीं मिल रही थी। विराट कहते हैं कि ये तभी हो सकता है जब ऑजी टीम के प्लेयर्स बहुत फिट हों। तब मुझे समझ आया कि यह अंतर फिटनेस का है। अगर मैं पुराने तरीक़ों में अटका रहूँगा तो मैं पीछे छूट जाऊँगा। मैंने शंकर बासु सर की मदद से साइड में अलग एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर दिया और जब रिज़ल्ट दिखने लगे तो मैंने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। डंकन फ्लेचर कहते हैं कि बेहतर क्रिकेटर बनने की भूख मैंने विराट कोहली से ज़्यादा किसी और में नहीं देखी। विराट जब ग्राउंड पर उतरते हैं तो उनका माइंडसेट विनर का होता है। वे केवल जीतने की सोचते हैं। उन्हें केवल टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाना होता है। डंकन फ्लेचर कहते हैं कि मैंने विराट को विशाखापट्टनम में देखा। वे नेट प्रैक्टिस में भी टेस्ट मैच जितना सीरियसली खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई बॉलों पर नेट्स में शॉट नहीं लगाते। यहाँ ना कोई एग्रेशन है, ना वे अपनी टीम को फ्लैशी शॉट्स लगाकर दिखाते। विराट में एक और पहलू है जो उन्हें इतना कंसिस्टेंट बनाता है, वो है गलतियाँ रिपीट न करना। एक इंटरव्यू में विराट कोहली बताते हैं कि इंग्लैंड 2014 का टूर कुछ खास नहीं रहा था, क्योंकि मैं बैटिंग करते समय इन स्विंगर्स की उम्मीद कर रहा था, जिसके लिए मैंने अपना स्टांस बदल दिया, जिस कारण मैं बाहर जाती हुई बॉलों को ठीक से जज नहीं कर पा रहा था। विराट सीरीज़ ख़त्म होते ही काम पर लग गए। उन्होंने अपनी बैटिंग में कई सारे बदलाव किए और 2018 इंग्लैंड टूर में जो उन्होंने खेला वो इस पिक्चर से साफ होता है। दोस्तों, विराट के बारे में जितना बोलें उतना कम है। वो पैशन, टैलेंट, डेडिकेशन, हार्डवर्क, बिलीफ सिस्टम का अभूतपूर्व अविस्मरणीय मेल है। दोस्तों, इस वीडियो से 2 बातें मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। पहला, कॉन्शियस प्रैक्टिस। वो है छोटी छोटी बोरिंग दिखने वाली चीज़ों को कॉन्शियस रहकर, सचेत रहकर पूरा करना, कि ये बड़ी मशीनरी में छोटा मगर महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें पूरे समय सचेत रहने की ज़रूरत है, चाहे वो डाइट मेंटेन करना हो या फिर स्लीपिंग हैबिट सुधारना या सुबह जल्दी उठना। दूसरा, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। हमारे पास समय और एनर्जी सीमित है, इसलिए हर बार चुनिंदा चीज़ों में बेहतर करने की कोशिश करना, हर बार गलतियां पकड़कर सुधारते जाना, ऐसा सोचकर कि इम्प्रूवमेंट भले ही कठिन है लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर लगातार सही तरीके से प्रयास किया जाए तो कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े जा सकते हैं और सीमाएं लांघी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आपके पास अभी समय हो तो राहुल द्रविड़ भी अपनी एक इनिंग्स की तैयारी पूरी डिटेल में करते थे। उनके प्रोसेस और तैयारी पर वीडियो ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। जी जनाब, नहीं तो आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुल गई। मैं इस वीडियो को ये कहूँगा कि बहुत ही काम की वीडियो हमारे लिए, मैं कहता हूँ हमारे लिए क्या बल्कि सबके लिए मोटिवेशनल वीडियो है। और विराट कोहली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि कुछ चीज़ें हमें पता थी, बिजनेस जर्नी उनकी हमने देखी थी और जिस तरीके से वो हार्ड वर्किंग पता था हमें। लेकिन मैं उनके लिए मेरे माइंड में जो मेरा माइंड सेट था, फर्स्ट फ्लोर था, वो 10वें फ्लोर पे चला गया। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, इनकी जो इस वीडियो में हमें जो भाई ने बताने की कोशिश की है, आपकी हर फील्ड में लागू होती है। आप अगर किसी भी फील्ड से हैं, आईटी से हैं, फैशन से हैं, एक्टिंग से हैं, मीडिया से हैं, डॉक्टरी से हैं, किसी भी इंजीनियरिंग से हैं, किसी भी फील्ड से हैं। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी जैसे हम उर्दू में कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक लड़का, एक शख्स, एक लड़की या एक लड़का कुछ टाइम तक एक चीज़ पे फोकस करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दिया, फिर दूसरे में लगे। आपको पता है दूसरे काम में 0 से शुरू करना पड़ेगा, फिर उनको मज़ा नहीं आता, फिर वो तीसरे में, चौथे में। तो आप हर काम को ट्राई करते हैं तो आप, इसका मतलब है उस काम में पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा से 5वीं 6वीं तक पहुँचते हैं, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप अपने तजुर्बात करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप यूँ समझ लें अपना वक्त बर्बाद करते हैं। बिल्कुल। अगर आपने अपना वक्त बर्बाद किया इसी तरीके से ही तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है। उसी टाइम में आप किसी एक चीज़ में माहिर, परफेक्ट हो जाएं और उस परफेक्शन को मज़ीद परफेक्शन करें और आप एक कामयाब इंसान बन जाए। अच्छा, ये चीज़ मेरे माइंड में जो एक बात आई है, जो मैं लेकर जा रही हूँ इस वीडियो से, वो 2 बातें थी उनकी जो थी, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी।
और बिल्कुल सही बात है। मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये समझ में आई कि जो काम बोरिंग लगते हैं, जैसे डेली मैं डाइट चार्ट की भी बात नहीं करती, अगर डेली हम बिरयानी भी खाएं, एक तो दिन खाएं, 2 दिन खाएं, 3 दिन खाएं, फिर बाद बिरयानी खा खा के भी हमारा मूड टेढ़ा हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं यार, आज हमें कुछ और दे दो, आज हमें दाल दे दो, आज हमें सब्जी दे दो, हम बिरयानी नहीं खा रहे। तो वाकई ऐसे ही होता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करते करते हम बोर हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, दिल नहीं करता फिर वो करने का। फिर कभी हम सोचते हैं गैप हो जाए, गैप से करें, इस हफ्ते इस वीक छोड़ दें, नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करें। कभी डाइटिंग चल रही है तो इंसान कहता है चलो एक दिन से क्या होता है। हाँ, एक दिन से क्या होता है, कुछ और खा लें, ऐसा मैं करती हूँ। अच्छा, वो सुबह सवेरे बंदा उठता है, चलो एक दिन से क्या होता है, आज आराम से आज लेट उठे, आज संडे, चलो आज 12 बजे 1 बजे उठे। तो कहने का, इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि तरक्की बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और बोरिंग लाइफ के बाद मिलती है। बिल्कुल आपको अपने आप को, अपनी एक हमारे यहाँ कहते हैं अपने नफ्स को, अच्छा, नफ्स को मारना पड़ता है। नफ्स को मारना, और ये पता है जिहाद, इसको कहते हैं जिहाद अकबर। बिल्कुल, हर जिहाद से बढ़कर जिहाद ये है कि आप अपने नफ्स को मारो। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिहाद कहते हैं, अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स को काबू में लेकिन रखो। वो जो जिहाद जो कहते हैं कि आप दुश्मनों से लड़ रहे हो, उस जिहाद से बड़ा इस्लाम, हमारे इस्लाम में एक जिहाद कहा जाता है कि आपने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया ना, ख्वाहिशों को मार दिया। जैसे योगी होते हैं या उस तरह से जो होते हैं, मतलब पंडित होते हैं, तो वो करते ही हैं, रियाजत करना, इबादत करना, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ देना। वो करते ही हैं। ये योगी क्या करते हैं कि वो गारों में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, सालों साल मीठा नहीं खाते, मतलब अपने ऊपर अपने नफ्स से लोग लड़ते हैं। तो वो फिर भगवान के या ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक बात और आपने वीडियो में देखी कि विराट ने कहा कि मतलब गिर कर उठने के बाद के अलावा आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन क्या जो लोग गिर जाते हैं, वो सोचते हैं ना, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अब क्या करें, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, करना ही नहीं, और कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो यूजलेस हैं, हम तो बेकार हैं। तो आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है कि आपने दोबारा उठना पड़ेगा ही ना। कमाल, मैं कहता हूँ इतनी खूबसूरत बात है ये चीज तो मेरे माइंड में लगी है। आपके पास चॉइस ही एक ही है, तो बात ही खत्म हो गई। आपको उठना ही है, मतलब आपको आगे बढ़ना है। बोरिंग है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करना है। और आपने वो वाली बात नोट की कि वो जब कितने घंटे पूरी एक इनिंग खेलने के बाद वो जिम जा रहे थे, कमाल, बहुत ही हार्ड वर्क शख्स है। मैं कहता हूँ कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, हम सोचते हैं हमने इतना खेल लिया, ऑलरेडी हमारी इतनी एक्सरसाइज हो चुकी है। आज तो हमारी एक्सरसाइज हो गई, आज ऑलरेडी डेली बेसिस से ज्यादा एक्सरसाइज मैंने कर ली। आज तो मैं घर जाते साथ ही लंबी तान कर सोने वाली हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपकी मेहनत के पीछे, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी तरक्की के पीछे आपकी कड़ी मेहनत चाहिए, और कड़ी मेहनत के लिए आपको बोर होना पड़ेगा, और एक रूटीन, आपको रूटीन से नहीं हटना है। आपको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अच्छा, आपको पता है हमें किस तरह से कुदरत की तरफ से भी हमें इशारे मिलते हैं रूटीन पे आने के? कैसे? सूरज, चांद, लाइट, अपने टाइम पे ग्रूव हो रहे हैं, अपने टाइम पर निकल रहे हैं। अच्छा, मंथ जो होते हैं चेंज होते हैं, डेट चेंज होती है, तो हमें भी इस तरह अपनी लाइफ को अगर रूटीन से रखेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर हमने ये कह दिया ज़िंदगी में कल करूँगा, कल देखता हूँ, आप यकीन करो दोस्तों, वो कल कभी नहीं आता। अच्छा, आप एक बात बताइए, कभी कल आता है? अच्छा, कल जब हम खड़े होंगे तो बोलेंगे आज है, फिर कल करेंगे। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जो करना है अभी करना, आप समझो कामयाब हो। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह सुना है। कल करूँगा, कल देखता हूँ, कल कर लेंगे, कल सोचेंगे, कल वाले लोग आगे नहीं, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही बेहतरीन, मतलब ज़िंदगी का एक निचोड़। अब अच्छा, बड़ी बात है, अपनी कामयाबी का राज हमसे शेयर कर दिया। लोग कहते हैं ना, कामयाब होने का सीक्रेट क्या है, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, की ऑफ सक्सेस भाई, मैं इतना बताऊं कि लोग इतनी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, वो सिर्फ ये वीडियो देख लें और इन 4 चीज़ों पे अमल कर लें, तो क्या आप अपने काम से काम, टाइम का एहसास और सख्त मेहनत, बोरिंग लाइफ गुजरनी पड़ती है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जिस काम में आपको वैसे इंटरेस्ट होता है ना, जैसे फॉर सपोज मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर वो मेरा प्रोफेशन है तो मैं वैसे भी बोर नहीं होंगी टीचिंग को लेकर। लेकिन एक वक्त आ जाता है कि इंसान को बोरियत हो जाती है, सख्त मेहनत, रोज़ की रूटीन से इंसान बोर हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब बोरियत से आप बेजार हो गए और काम छोड़ दिया तो आप नाकाम हो गए। तो वाकई दोस्तों, ज़बरदस्त मज़ा आ गया और हमें मज़ीद अवेयरनेस मिली और हम एजुकेट हुए इस वीडियो से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।